जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया होगे। आज मैं बैंक गया था तो मुझे एक शब्द सुनने को मिला कि सर्वर डाउन है। बेसिकली कई बार ये चीज़ें तो सुनने को मिलती है। अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पर तो बैंकों के सर्वर कुछ ज़्यादा ही डाउन रहते हैं। शहरों में बेसिकली ये चीज़ नहीं होती है कि सर्वर डाउन है। कभी लिटरली मुझे तो नहीं सुनने को मिला शहरों में, बट गाँव में और गांव के जो बैंक होते हैं उनके सर्वर हफ्ते में 2 दिन बेसिकली डाउन ही रहते हैं। जब भी जाओ एक बोर्ड टंगा मिलेगा सर्वर डाउन। वहाँ पर लोगों को बोल दिया सर्वर डाउन है। अब उनको तो बेसिकली मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सर्वर होता क्या चीज़ है और ये डाउन क्यों रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ बेसिकली सर्वर होता क्या और ये कैसे डाउन होता है। तो आज का वीडियो सर्वर के ऊपर होने वाला है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से समझेंगे कि क्या होता है सर्वर एक्चुअल में और ये डाउन होता है तो इसका इम्पैक्ट बैंक के उस ब्रांच पर क्या पड़ता है। और भी कई सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे सर्वर के बारे में इस छोटे से वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे। सर्वर एक तरह का कंप्यूटर होता है, समझ लीजिए आप, और एक ऐसा कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में समझ लीजिए कि उस बैंक का पूरा डेटा रखा हुआ है। पूरे क्लाइंट जितने भी उस बैंक के क्लाइंट हैं, मतलब कि जो भी कस्टमर है जिनका पैसा उस बैंक में जमा है, तो उन सब का जो डेटा होता है वो इस सर्वर में रखा हुआ है। अब जो उसकी अगली ब्रांच है वो यहाँ पर खुली हुई है। तो ये जो ब्रांच है ये इंटरनेट के माध्यम से इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है कि आप मुझे इस कस्टमर का डेटा दिखाओ, इसके खाते में कितना पैसा है, ये कौन है, इसका सिग्नेचर क्या है। ये जब यहाँ से कंप्यूटर पे लिखता है और उसके बाद भेजता है इधर, तो ये जो है उसको रेस्पॉन्स में वो सारा डेटा उस कंप्यूटर पर दिखाता है उस बैंक की उस ब्रांच में। लेकिन जब ये बंद हो जाता है, सपोज दैट इसमें कुछ बिजली की खराबी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई, अब ये बंद हो गया है, तो इसको जो है उस बैंक के उस कस्टमर का डेटा एक्सेस करने को इस ब्रांच को नहीं मिल रहा है। तब ये उस कस्टमर्स को बोलता है कि सर्वर डाउन है। मतलब जो उनका हेड ऑफिस में डेटा सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से वो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से वो आपका काम भी नहीं कर रहे हैं। ये होता है जनरली इसका मतलब। लेकिन बैंकों की तो खैर अलग ही बात है और ख़ासकर गांव में वो तो उनको टाइम चाहिए अगर 2 घंटे का, तो चलो भाई बोर्ड को उल्टा घुमा दिया, सर्वर डाउन है। भले ही पीछे से डाउन हो या ना हो, कौन वहाँ उनके कंप्यूटर में चेक करने जाता है कि कमांड देगा, पिंग लगाएगा, चेक करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ तक जा रही है और कहाँ से इनका जो है सर्वर डाउन है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल कि सर्वर क्या होता है। सर्वर देखो 1-2 टाइप के नहीं, सर्वर होते हैं पूरे 3 टाइप के, जिसमें नंबर 1 पर होता है वेब सर्वर, दूसरे नंबर पर होता है फाइल सर्वर और तीसरे नंबर पे होता है मेल सर्वर। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम के लिए तीनों सर्वर बनाए जाते हैं। अब चलिए तीनों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे फर्स्ट मैंने बोला वेब सर्वर। वेब सर्वर होता है कि जब आप पूरे इंटरनेट में किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहोगे तो वो डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होगा और उसके बाद जब आप अपने ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो उस डेटा के लिए, जब आप गूगल पे लिखते हो कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो गूगल उस डेटा को उस सर्वर से उठा के आप तक पहुंचाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्च कर रहे हो गूगल पर तो वो उस डेटा को उस सर्वर से कलेक्ट करता है और आपके सामने दिखाता है। ये काम होता है एक वेब सर्वर का, जो एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा होता है फाइल सर्वर। तो बेसिकली जो फाइल सर्वर का मतलब होता है, फाइल सर्वर का यूज किया जाता है, वो किया जाता है पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को किसी और के साथ, मतलब अपनी एक कम्युनिटी में शेयर करने के लिए। और थोड़ा सा और सिंपल से इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक ऑफिस है, एक कंपनी है, उस कंपनी का एक फाइल सर्वर होगा और उस फाइल में वो सारी फाइल्स रखी होंगी जो उस कंपनी के काम करने वाले होंगी और हर एम्प्लॉय उस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और उस एम्प्लॉय का वो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी डिवाइस यूज कर रहा है, जैसे ही वो उस सिस्टम को कमांड देगा तो वो उस फाइल को अपनी डेस्क पर बैठे बैठे एक्सेस कर सकता है। और अगर वो उसके ऑफिस में ही रखा हुआ तो इसे ऑफलाइन भी कनेक्ट किया जा सकता है एक नेटवर्क के माध्यम से, जो कि एक इंटरनल आईपी एड्रेस की तरीके से काम करता है। और यहाँ पर कनेक्ट होगा DHCP का नेटवर्क, जो कि उस फाइल सर्वर को कनेक्ट करेगा उस ऑफिस के, उस कंपनी के सारे सिस्टम्स से। ये होता है फाइल सर्वर। एंड तीसरा मेल सर्वर। इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मेल सर्वर, जब आप जीमेल यूज करते हो, ईमेल यूज करते हो
और भी बहुत सारे याहू मेल है, बहुत सारे मेल हैं, बहुत सारे ऑफिसों में उनके खुद के मेल सर्वर बनाए जाते हैं। आउटलुक मेल सर्वर हो गए और भी कई तरह के होते हैं। तो ये सब आते हैं मेल सर्वर के अंदर, जहां पर किसी भी मैसेज को, किसी भी मेल को एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे कहते हैं मेल सर्वर। देखो, सवाल मेरे पास बहुत है सर्वर से रिलेटेड। जब हमने इंटरनेट पर रिसर्च करी इसके बारे में कि क्या क्या लोग सर्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमें मिले हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे व्यूअर्स हैं वो क्या जानना चाहते हैं सर्वर के बारे में, अगर आप वो चीज़ कमेंट करना चाहते हो तो अगर आप वो कमेंट करते हो तब हम अगली वीडियो इसके बारे में ज़रूर बनाएं। ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये तो मैंने उस टॉपिक पे बनाया था जो बेसिकली मुझे एक बैंक में जाके पता चला कि सर्वर डाउन है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कई बार आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप बैंक जाते हो और पता चलता है बैंक का सर्वर डाउन है। तो क्यों डाउन होता है ये आपको पता चल गया होगा। सो आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।